नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं स्पेशली वीडियो यह आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बना रहा हूं, क्योंकि निकट भविष्य में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। आप में से बहुत से लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैथमेटिक्स में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक अर्थमेटिक से रिलेटेड और दूसरा एलिमेंट्री अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और आपका डाटा एनालिसिस है, जिसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। तो ज्यादातर कोचिंगों में या आप जहां पर भी पढ़ते हैं वहां पर अर्थमेटिक से संबंधित क्वेश्चंस ज्यादा ही पढ़ाए जाते हैं। जो एडवांस मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं या ट्रिग्नोमेट्री या एलिमेंट्री अलजेब्रा या ज्योमेट्री, इनके पोर्शन सामान्यतः लोग छोड़ देते हैं। तो मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला सेशन, पहला वीडियो लाया हूं। और पहले वीडियो में ही ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2015 और 2016 में जो क्वेश्चंस आए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस आप आज के वीडियो के देखने के बाद ही या आज ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल समझने के बाद ही इन तीनों क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों जरूरी हुई जबकि ज्योमेट्री थी। तो मैं इसी बात से शुरू करूंगा। देखिए, ज्योमेट्री में ट्रायंगल आपने पढ़ा ज्योमेट्री में भी। तो ज्योमेट्री क्या करते थे, जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के या तो भुजाओं में कोई रिलेशन बताती थी या कोणों में कोई रिलेशन बताती थी। ट्रिग्नोमेट्री ने क्या किया कि यही सबसे बड़ा काम ट्रिग्नोमेट्री में हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री ने त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच के संबंध को बताया। भुजा और कोणों के बीच के जो संबंध हैं, भुजा और कोण यानी साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है, वही ट्रिग्नोमेट्री ने डील किया। और ट्रिग्नोमेट्री के इस डीलिंग से या इस संबंध से हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, और वो आरआरबी एनटीपीसी में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे गए हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पर आधारित है। तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ने या त्रिकोणमिति ने किस प्रकार से कोण और भुजा के बीच के संबंध को बनाया। तो देखिए, सबसे पहले बात कि एक समकोण त्रिभुज में ही ये सारी बातें की गई। समकोण त्रिभुज जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और AB को यहां लंब कहेंगे हम लोग, और BC ये आधार है। अंग्रेजी में लंब को परपेंडिकुलर तो हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे, और आधार को बेस कहते हैं तो स्मॉल b, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं तो स्मॉल h से इसे लिख सकते हैं। ये जो कोण B पर है, ये 90 डिग्री का होता है, तभी ये समकोण है। और अगर ये कोण C थीटा है, तो जो कोण A होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम लोग अगर कोण थीटा की बात करते हैं, तो इस थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी। जिस कोण की हम लोग बात करेंगे तो उसके सामने जो भुजा होगी उसे लंब माना जाएगा। तो यहां पर लंब AB है। अगर हम थीटा को समझ रहे हैं, थीटा के संबंध में बात कर रहे हैं, यानी कोण C के लिए बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री ने कहा कि उसने कुछ अनुपात बनाए। तो उसमें पहला जो अनुपात है वो है, इसको पढ़ते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा नाम से जिस अनुपात को जाना जाएगा इस कोण के लिए, वो होता है लंब और कर्ण का अनुपात।
तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। और यहां पर लंब देखिए ए बी है और कर्ण ए सी है, या जो हम लोग शार्ट में लिखे हैं ये P है और ये H है, तो P बाई H हो गया। तो अब देखिए ये साइन थीटा जब लेंगे तो ये हमारे लिए लंब और कर्ण का अनुपात होगा। इसी तरह से आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा उसको हम लोग कास थीटा कहेंगे। तो इसमें आधार और कर्ण का अनुपात है, आधार और कर्ण। और आधार को देखिए यहां पर BC कहा गया है और कर्ण हमारा अभी भी AC है, यानी B/H। और एक और अनुपात होगा लंब और आधार का। तो तीसरा जो अनुपात होगा उसको टैन थीटा कहेंगे या टेंजेंट थीटा, और ये लंब और आधार का अनुपात है। तो लंब यहां पर AB है और आधार BC है, या P/b। तो ये आपने देखा कि हमने ये कुल 3 भुजाएं हैं और आपस में ये तीनों भुजाएं किस तरह से अनुपात में एक दूसरे से बनी हुई हैं और उनके साथ कोण है। अब ये जो 3 हम लोगों ने रेशियो लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनका नाम साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा है। इन्हीं को अगर उलट दिया जाए, यानी अब कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे रखा जाए, जैसे कि अब ये स्थिति कर दिया जाए कि कर्ण और लंब का अनुपात क्या होगा। यहां पर आपने देखा कि लंब और कर्ण का अनुपात, अब ये इसको हम लोगों ने उलट दिया कर्ण और लंब का। तो कर्ण और लंब का जो अनुपात होगा वो इसका उल्टा होगा, यानी 1/sin थीटा होगा, और 1/sin थीटा को कोसेक थीटा कहेंगे, इसी का उलट हो जाएगा। तो कोसेक थीटा क्या वास्तव में हुआ, कर्ण/ लंब का अनुपात हुआ, यानी कर्ण यहां पर H है और लंब P है, तो H/P हो गया। अब देखिए ये चौथा हम लोग कहेंगे कि ये अनुपात है। पांचवा, अब उसी का यहां पर देखिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा कास थीटा का उल्टा है, यानी 1/cos थीटा हो जाएगा। 1/cos थीटा को सेक थीटा कहेंगे, और ये कर्ण H है और आधार B है, तो H/B हो गया। और लास्ट वाला ये 6 होगा, यहां पर आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार/ लंब, और इस अनुपात को 1/tan थीटा कहेंगे। और 1/tan थीटा यानी इसको काट थीटा के बराबर कहा जाता है, और ये B/P है। तो कुल हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लिया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू में साइन थीटा, कास थीटा है, और इन्हीं का उल्टा यानी इनका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कास थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल काट थीटा है। अब हम लोग इनको समीकरण 1, 2, 3 और इनके नाम दे दें 4, 5 और ये 6। अब देखिए 3 फार्मूले यहां से डेवलप होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AB² और BC² AC² के बराबर होता है, यानी लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसको हम लोग समीकरण नंबर A नाम देते हैं। अब देखिए अगर हम AC² से
दोनों तरफ भाग दें, AC स्क्वायर से समीकरण A में भाग देने पर, तो भाग देंगे तो देखिए AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। तो देखिए AB अपान AC स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AB अपान AC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BC अपान AC का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए AB अपान AC, यहाँ पर देखिए AB अपान AC को आप क्या कह रहे हैं, AB अपान AC को आप साइन थीटा कह रहे हैं और BC अपान AC को आप कास थीटा कह रहे हैं। तो यहाँ पर AB अपान AC की जगह पर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और BC अपान AC को लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये एक पहला फार्मूला आता है, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है और इसको हम लोगों ने x मान लिया, x समीकरण का नाम है। ये पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला डेवलप हुआ। साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब समीकरण A को समीकरण A में देखिए, समीकरण A में यहां पर देखिए AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर है तो हमने AC स्क्वायर से भाग दे लिया। अब हम AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दें तो समीकरण A में AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने देखिए यहां पर AB स्क्वायर था और AB स्क्वायर से भाग दिया जा रहा है, यहां पर BC स्क्वायर था और AB स्क्वायर से भाग दिया जा रहा है और यहाँ AC स्क्वायर था और AB स्क्वायर से भाग दिया। तो AB स्क्वायर देखिए ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से 1 बचेगा। BC अपान AB, ऊपर देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है BC अपान AB, BC अपान AB, तो यहाँ पर देखिए ये जो BC किसको कह रहे हैं, BC हम लोग आधार को कह रहे हैं। तो आधार बटा यहाँ पर देखिए BC अपान AB, आधार बटा लंब BC अपान AB, आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब को हम लोग क्या कह रहे हैं, काट थीटा। तो ये हो जाएगा काट थीटा के बराबर, काट स्क्वायर थीटा। और AC अपान AB किसको कह रहे हैं, AC है कर्ण, AC इसको कर्ण कहेंगे, H है और AB P है। तो H अपान P कहाँ है, तो H अपान P देखिए कोसेक स्क्वायर को कह रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये आपको मिला दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग y मान लें। अब तीसरे में क्या करेंगे हम लोग, तीसरे में AB स्क्वायर से हम लोगों ने भाग दिया, BC स्क्वायर से भाग देंगे। तो समीकरण A में BC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने, तो BC स्क्वायर में दोनों तरफ भाग देंगे तो देखिए ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर था समीकरण A, इसमें BC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देना, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर। तो देखिए AB अपान BC, AB क्या है, ये है P और BC क्या है, ये है B, तो ये P बाई B हो गया। और BC देखिए ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, AC H है और BC B है,
तो अब आप देखिए पी बाई बी कहाँ आया है, पी बाई बी, इसको हम लोग कह रहे हैं पी बाई बी। पी बाई बी देखिए ये tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा आएगा, पी बाई बी को हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर h अपान बी, ये स्क्वायर है तो h अपान बी कहाँ आया है ये देखना है। तो h अपान बी देखिए ये सेक थीटा है, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे सेक थीटा स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो आज हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़े और वो तीनों को मैं यहाँ पर समराइज कर दे रहा हूं। तीनों हैं, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूले बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनका यूज हर जगह होगा। अब आइए आज की इतनी बात पढ़ने पर अब हम लोग ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो 2015-16 में आए हुए हैं, इनको हम लोग कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा के बराबर है। तो tan स्क्वायर 2 थीटा माने यहाँ पर थीटा जो है 2 थीटा के बराबर हो गया। तो अभी आपने देखा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर थीटा की जगह पर 2 थीटा है तो सेक स्क्वायर 2 थीटा के बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2 थीटा। इस थीटा की जगह पर 2 थीटा हम लोगों ने ले लिया, तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा बराबर सेक स्क्वायर 2 थीटा। तो इसका आंसर सेक स्क्वायर 2 थीटा आ गया, जो कि अभी आपने देखा कि ये प्रश्न ही था। अब देखिए यहां पर दिया है tan थीटा बराबर 5/12, तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan थीटा cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा P होता है और ये B होता है और इसको H कहते हैं। तो P जो है 5 है और B 12 है, तो H कैसे निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है H स्क्वायर के बराबर होता है। तो H स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए ये 5 4 9 और 4 2 6 और 5 और 4 9, ये आ गया 13 के बराबर। H बराबर आ गया 13, H स्क्वायर बराबर आ गया 169 और 169 13 का वर्ग है, तो इसकी वैल्यू आ गई 13। अब आपको सब मालूम हो गया। और cos थीटा, अब देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। cos थीटा यहां पर लिख लीजिए, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो cos थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 12/13 हो जाता है, 12/13। sin थीटा क्या होता है 5/13, यानी लंब बटा कर्ण, तो 5/13 हो गया। tan थीटा 5/12 और cot थीटा होता है 12/5। तो देखिए ये दोनों कट के इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहां देखिए 12 5 17 हो गया और 17/13 और यहाँ 1, तो 17-13/13, देखिए 7 3 10, 1 1 2 1 3, 30/13 आ गया। तो 30/13 इसका आंसर आ गया, जो कि डी वाला ऑप्शन है। तो आपने देखा कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा
उसी कंसेप्ट पर, उस फंडामेंटल बेसिक पर ये आधारित क्वेश्चन है। अब आइए ये लास्ट और तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसमें देखिए दिया है साइन डी बराबर 3/5। तो फिर यहाँ अगर हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएं तो ये एक समकोण त्रिभुज है और साइन डी का वैल्यू दिया है, साइन डी बराबर 3/5। इसका मतलब कि ये जो कोण है यहां पर ये डी है और इस कोण की वैल्यू दिया है, ये कोण है डी के बराबर। और मान लीजिए ये आप ए बी सी मान लीजिए, इसको हमने सी कह दिया और कोण का नाम डी है। तो 3/5 यानी ये 3 है और ये 5 है। तो पाइथागोरस में बीसी की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप पाइथागोरस से अभी ऊपर हम लोगों ने निकाला है। अब यहाँ पर देखिए साइन डी प्लस कास डी का होल स्क्वायर निकालना है। तो साइन डी यहाँ पर क्या है, साइन डी खुदे दे दिया, साइन डी प्लस कास डी का होल स्क्वायर निकालना है। तो साइन डी की वैल्यू 3/5 है, खुद दे दिया है, और कास डी की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो देखिए इसका स्क्वायर 4 3 7, 7/5 का स्क्वायर, ये हो गया 49/25। तो 49/25 यानी ऑप्शन सी सही है। तो आपने देखा कि हम लोग आज जो इस वीडियो में बेसिक पढ़े उसके आधार पर इन 3 क्वेश्चंस को कर पाए। कल वीडियो पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे की बात करते हैं और उसके आधार पर जो क्वेश्चन आएंगे उनको डील करेंगे। तो कल का वीडियो देखना ना भूलें। आज की वीडियो कैसी लगी, आज का ये क्लास कैसा लगा, जरूर अपनी प्रतिक्रिया देकर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।